हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनूप और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्री लाइन। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एग्रीकल्चर सॉइल साइंस होता क्या है। तो सबसे पहले हमें किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसकी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमारा बेसिक मजबूत होता है तो हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आती सब्जेक्ट को पढ़ने। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉइल्स कहते किसे हैं। भूमि की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फ्लोर अथवा फर्श। मृदा एक प्राकृतिक द्रव है जो कि 15 सेंटीमीटर की ऊपर की परत को मृदा कहते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार विभिन्न प्रकार की मृदा की परिभाषाएं दी गई। और अब हम जानेंगे कि मृदा की विशेषताएं क्या होती हैं। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा में वायु एवं जल का समावेश होने पर इसमें पौधे को यांत्रिक सहारा, आंशिक पोषक अवयव तथा वृद्धि के तत्व प्रदान होते हैं। मृदा पृथ्वी के पैतृक पदार्थों को एक परत के रूप में ढके रहती है और मृदा का निर्माण चट्टानों के विघटन या अपक्षय से होता है। मृदा अनेक गहराई एवं संरचना वाले परिच्छेदिका के रूप में विकसित अथवा संश्लेषित होती है। मृदा का प्राकृतिक पिंड पैतृक पदार्थ से भौतिक, रासायनिक एवं जैविक संरचना तथा गुणों से सर्वथा भिन्न होता है। और अब हम जानेंगे कि मृदा की शाखाएं कितनी हैं। मृदा की शाखाएं निम्नलिखित 3 हैं। पहला, पेडोलॉजी, मृदा उत्पत्ति वर्गीकरण, मृदा बनने का अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरा, एडफोलॉजी, मृदा का अध्ययन पौधों के संबंध में किया जाता है। तीसरा, पेट्रोलॉजी, मृदा अध्ययन चट्टानों के संबंध में किया जाता है। अब बात करते हैं कि पादप वृद्धि में मृदा का महत्व क्या है। तो पहले नंबर पर आवश्यक पोषक तत्व। सभी पौधों को अपने पोषण के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर तथा अन्य न्यून तत्वों की आवश्यकता होती है। मृदा से पौधों को फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, कैल्शियम, आयरन, बोरान, मैग्नीशियम, कॉपर, जस्ता, मोलिब्डेनम और क्लोरीन प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन मृदा तथा हवा दोनों से मिलती है। वायु एवं जल से पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है। अतः पौधे के लिए आवश्यक अधिकांश पोषक तत्वों की पूर्ति मृदा से ही होती है। दूसरे नंबर पर आता है जल। जल को मृदा के एक प्रमुख अंग के रूप में माना जाता है। मृदा से जितने खाद्य पदार्थ पौधे लेते हैं उनमें से जल का भाग सर्वाधिक होता है। पौधों के लिए जल की मात्रा कम होने पर कोशिकाओं का विस्तार एवं विभाजन कम हो जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता होती है तथा इसकी कमी से यह क्रिया सुचारू रूप से नहीं हो पाती है, जो पौधों के लिए अति आवश्यक है। यह एक अच्छा विलायक है और पोषक तत्व को घोल लेता है और तथा स्वयं भी पौधों के लिए एक पोषक का कार्य करता है। मृदा ताप तथा मृदा की वायु भी जल के द्वारा नियंत्रित रहती है। जल खनिज तथा कार्बनिक पदार्थों को चारों ओर भ्रमण कराता है तथा इसे अनेक पदार्थों के विलयक करके मृदा विलयन बनाता है, जो पौधों की वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक होता है। तीसरे नंबर पर जड़ों के शोषण के लिए ऑक्सीजन। जड़ों के शोषण के लिए ऑक्सीजन। सभी जीवित पदार्थ, मनुष्य, जंतु एवं पौधों के लिए ऑक्सीजन एक अनिवार्य क्रिया है और इसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। पौधों की जड़ों के लिए शोषण ऑक्सीजन मृदा वायु से ही प्राप्त होते हैं। साधारणतः मृदा वायु में 20.3% ऑक्सीजन, 79.01% नाइट्रोजन तथा 0.15 से लेकर के 0.65% कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तथा मृदा वायु में उचित मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने पर पौधों की जड़ों की वृद्धि नहीं हो पाती, फलतः पौधों की वृद्धि भी रुक जाती है।